आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑथ सिस्टम के बारे में। तो ऑथ सिस्टम बनाने का मेरा यहाँ पे पर्पस आपको ये समझाना केवल नहीं है कि ऑथ सिस्टम को कोड कैसे करें, बल्कि जब आप किसी भी एपीआई को बनाने जाते हो, जब आप किसी भी मॉड्यूल को बनाने जाते हो, तो आप उसके अराउंड कैसे चीज़ें सोचते हो, राइट। आप क्या प्रिपरेशन करते हो और वो पूरा का पूरा ये जो प्रिपरेशन स्टेज है जहाँ पे आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते हो, आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, आप चीज़ों को लिखते हो, समझते हो, वो सब चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, राइट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में और बनाना शुरू करते हैं हम ऑथ सिस्टम के बारे में, राइट। अगर मैं सिंपल आपको कहूँ कि आपको एक ऑथ सिस्टम बनाना है, भूल जाइए आप कॉम्प्लेक्सिटी को, आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे समझेंगे और उसमें पहले तो कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे, कौन कौन सी एपीआई होंगी, वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, राइट। अब जब ऑथ सिस्टम की बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑथ सिस्टम होते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑथ सिस्टम होते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर आप एक सिंपलेस्ट ऑथ सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, राइट, कुछ मॉड्यूल होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद आपका आता है लॉगिन। तीसरा आता है हमारे पास रीसेट पासवर्ड, क्योंकि अगर आप यूज़र को लॉगिन कराओगे या रजिस्ट्रेशन कराओगे, हो सकता है यूज़र अपना पासवर्ड भूल चुका हो, तो उसके लिए आपको ये फीचर देना पड़ेगा कि यूज़र अपने अकाउंट को पासवर्ड को रीसेट कर सके, राइट। नंबर 4 पे हम रख लेते हैं अपडेट अकाउंट को और नंबर 5 पे हम रख लेते हैं डिलीट अकाउंट को, राइट। क्योंकि हो सकता है यूज़र अपना कुछ इन्फॉर्मेशन है वो गलत रजिस्ट्रेशन करते समय यूज़ कर दिया हो, तो हम उसको अपडेट करने का भी परमिशन देंगे कि आप अपने अकाउंट को डिटेल्स को अपडेट कर सकते हो, राइट। तो देखो ऑथ सिस्टम के लिए मेनली हमारे पास ये 5 मॉड्यूल्स होते हैं, राइट। अगर मैं सिंपली बेसिक ऑथ सिस्टम की बात करूँ तो, और जब हम ऑथ सिस्टम बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम अपना स्कोप डिफ़ाइन करते हैं कि हम क्या चीज़ें बनाने वाले हैं, राइट। जब मैं ऑथ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक ऑथ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो उसके अराउंड स्कोप क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है जब हम एपीआई बनाने जाते हैं तो, राइट। अदरवाइज़ किसी ने आपको कह दिया कि आप ये एपीआई बनाओ, ये ऑथ सिस्टम बना दो, आप डायरेक्टली जंप कर जाते हो कोड पे, आप डायरेक्टली कोड जाके करने लगते हो और पता चलता है कि आपका रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गया। इसलिए ज़रूरी ये है कि जब आप एपीआई डिज़ाइन करते हो, एपीआई बनाने जाते हो, तो सबसे पहले अपना स्कोप डिफ़ाइन करो कि आप बनाने क्या वाले हो, राइट। उसके पीछे आप कौन कौन से एंड पॉइंट बनाने वाले हो। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना स्कोप डिफ़ाइन कर लिया है और इस स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने अपना एंड पॉइंट भी फाइनल कर लिया है कि ये 5 एंड पॉइंट मुझे चाहिए इस ऑथ सिस्टम को बनाने के लिए, राइट। हो सकता है और भी आपको एंड पॉइंट चाहिए हो किसी और एपीआई बनाने के पीछे, लेकिन मैं यहाँ पे अपना स्कोप डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि ये 5 एंड पॉइंट हमें बनाने हैं, ठीक है। तो जब हम अपना स्कोप डिफ़ाइन कर लेते हैं, जब हम ये फाइनल कर लेते हैं कि हम कौन कौन से एंड पॉइंट बनाने वाले हैं और उन एंड पॉइंट का नाम क्या होने वाला है, वर्क क्या होने वाला है, एक हाई लेवल पे हम एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमें फाइनल करना पड़ता है अपना स्कीमा, अपना डेटा, राइट। कि हम कौन से डेटा को स्टोर करने वाले हैं, कौन से डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। जैसे ही मैंने स्कोप डिफ़ाइन कर लिया और यहाँ पे जब मैं स्कीमा डिफ़ाइन करने की बात कहता हूँ, तो स्कीमा डिफ़ाइन करने का मेरा पर्पस ये है कि जब आप इन एंड पॉइंट को बनाओगे तो आप किस डेटा को प्रोसेस कर रहे होगे वो डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होगा क्या कि जब बाद में रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो आपको हो सकता है कि अपने एंड पॉइंट को अपडेट करना पड़े, आपके मल्टीपल एंड पॉइंट्स उसके कारण अफेक्ट हो रहे हों, वो अपडेट करना पड़े। इसीलिए आपके रिक्वायरमेंट में सबसे पहले तो आपको स्कीमा फिक्स करना होगा। आपको ये डिफ़ाइन करना होगा कि आप कौन कौन सी डेटा पे प्रोसेसिंग करना चाहते हो, राइट। कौन कौन से डेटा को स्टोर करना चाहते हो, कौन कौन से डेटा को क्लाइंट से मंगवाना चाहते हो, राइट। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हम अपने स्कीमा को डिफ़ाइन कर लेते हैं, राइट। क्योंकि जब हम रजिस्टर कराएंगे यूज़र के, तो जो बाकी के ऑपरेशंस होंगे जैसे लॉगिन कराना, पासवर्ड रीसेट कराना, अपडेट कराना किसी भी अकाउंट के इन्फॉर्मेशन को, राइट, ये सारे जो एंड पॉइंट बनेंगे ये इसी डेटा के अराउंड घूमेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो होगा हमारे पास यूज़र आईडी। जैसा कि आप जानते हो कि यूज़र आईडी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूज़र का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो जो कि क्या होगा, एक स्ट्रिंग हो सकता है या नंबर भी हो सकता है आपके केस में। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा यूज़र नेम
जो कि एक स्ट्रिंग होने वाला है ऑब्वियसली। उसके बाद आपके पास होगा यूज़र ईमेल, क्योंकि लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यही यूज़र ईमेल चाहिए हमें, तो यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग होगा। और उसके बाद हमें चाहिए फ़ोन नंबर, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे चाहिए फ़ोन नंबर जो कि एक नंबर होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका होगा पासवर्ड, ठीक है, जो कि एक स्ट्रिंग होगा। उसके बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं फर्स्ट नेम, ऑब्वियसली स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम जो कि एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आप रख सकते हो जैसे इज़ वेरीफाइड, तो अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है तो ये यहाँ पे क्या होगा, बूलियन होगा। इसके बाद आप रख सकते हो इज़ ब्लॉक्ड, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप यूज़र को ब्लॉक भी करना चाहे, तो आप यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल रख सकते हो इज़ ब्लॉक्ड, ठीक है। उसके बाद हम रख लेते हैं इज़ डिलीटेड, राइट। अब आप ये कहोगे कि इज़ डिलीटेड रखने की क्या ज़रूरत है, तो इज़ डिलीटेड रखने का सेंस ये होता है कि जब यूज़र डिलीट करना चाहता है अपने अकाउंट को, तो सबसे पहले हम सॉफ्ट डिलीट करते हैं। और सॉफ्ट डिलीट का मतलब यही होता है कि हम केवल एक एंट्री चेंज करते हैं जहाँ पे हम बस यूज़र को डिलीटेड मार्क कर देते हैं, राइट। तो जब हम लॉगिन करेंगे, जब हम बाकी चीज़ें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो अगर इज़ डिलीटेड नहीं होगा तो उसे हम लॉगिन करने के परमिशंस को देंगे, राइट। इसलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट करते हैं यूज़र को, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है कि बाद में यूज़र अपना चाहे तो अकाउंट रिकवर करना चाहे, यानी अकाउंट पूरी तरीके से वो हम डेटाबेस से न हटाएं, ताकि हमारा डेटा भी एक मेंटेन रहे, और बाद में अगर यूज़र को ज़रूरत पड़े उस पर्टिकुलर अकाउंट को रिकवर करने के, तो वो अपना अकाउंट रिकवर भी कर सके, राइट। तो यहाँ पे भी हम बूलियन रखेंगे। तो ये मैंने स्कीमा अपना फिक्स कर लिया है, राइट, कि अगर हमें यूज़र का रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्कीमा डिफाइन कर लिया तो आपने 50% काम तो कर लिया है, क्योंकि आपने ये फिक्स कर लिया है कि कौन कौन से वैल्यू को आप डेटाबेस में स्टोर करने वाले हो, राइट। लेकिन इसके अराउंड भी कई चीज़ें होती हैं जो आपको सोचना पड़ता है, आपको कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से कौन कौन सी फील्ड है जो रिक्वायर्ड होगी, राइट। कौन कौन से फील्ड पे क्या वैलिडेशंस लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ती है, राइट। इसमें से कौन कौन सी फील्ड है जो आप बॉडी से एक्सेप्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे जो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है उसकी बॉडी से कौन कौन से फील्ड एक्सेप्ट करेंगे, कौन कौन से जो फील्ड है वो सिस्टम ड्रिवन होंगी, जो सिस्टम अपने डेटाबेस में स्टोर अपडेट करेगा चीज़ों को, राइट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ती है, और ये जो सारे प्रिपरेशंस हैं, ये जो सारे कंसिड्रेशंस हैं, वो आपको ध्यान रखना होता है जब आप API बनाने जाते हो, राइट। इसीलिए हर चीज़ डिफ़ाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन कौन से फील्ड को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ यहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, राइट, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला हूँ रिक्वेस्ट बॉडी में, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगा रजिस्ट्रेशन का, उसमें मैं चाहूँगा कि यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इतनी वैल्यू यूज़र प्रोवाइड करे, ठीक है। क्योंकि बाकी जो वैल्यूज़ हैं जैसे यूज़र ID, इज़ वेरीफाइड, इज़ ब्लॉक, इज़ डिलीटेड, ये तो सिस्टम ड्रिवन होंगी, ये तो सिस्टम डिफाइन करेंगे कि ये अकाउंट डिलीटेड है कि नहीं है, ये अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं है, राइट। ये बात की चीज़ें हैं, ये बात के डेफिनेशंस हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं जो कि आप बॉडी में एक्सेप्ट करने वाले हो, और इसमें भी आपको कौन कौन से फील्ड रिक्वायर्ड होंगे ये भी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती हैं, राइट। हो सकता है यहाँ पे फ़ोन नंबर आप रिक्वायर्ड रखना चाहो, नहीं रखना चाहो, हो सकता है ईमेल ID आप रिक्वायर्ड रखना चाहो, नहीं रखना चाहो। ये आपका डिसीजन है कि आप कैसे डिसीजन लेके आप ये डिज़ाइन करते हो, API बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र ईमेल को रिक्वायर्ड करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, राइट। यूज़र नेम को रिक्वायर्ड करने वाला हूँ तो यहाँ पे भी मैंने स्टार लगा दिया। पासवर्ड ऑब्वियसली रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड होगा, राइट। लास्ट नेम रिक्वायर्ड रखना चाहो तो रख सकते हो यहाँ पे, अगर आप मिडिल नेम भी लेना चाहो तो मिडिल नेम भी रिक्वायर्ड रख सकते हो। लेकिन ये मैं यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए फ़ोन नंबर को छोड़ के बाकी सारे फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया, राइट। ये इसलिए किया क्योंकि
आपको प्रॉपर डेफिनेशंस होनी चाहिए और जो डिफ़ाइन आप कर रहे हो उसके अराउंड चीज़ें लिख सको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ लॉगिन की। तो लॉगिन का पेलोड क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप लॉगिन की बॉडी को डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन की बॉडी को डिफ़ाइन करते हैं और लॉगिन की बॉडी में हो सकता है आप फ़ोन नंबर से लॉगिन कराना चाहते हो सकता है आप यूज़र ईमेल से लॉगिन करना चाहते हो। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे यूज़र ईमेल रख लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं पासवर्ड रख लेता हूँ क्योंकि लॉगिन कराने के लिए नॉर्मली यही 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने बॉडी को अपना डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपडेट अकाउंट को डिफ़ाइन कर सकते हो, डिलीट अकाउंट को डिफ़ाइन कर सकते हो, रीसेट पासवर्ड को डिफ़ाइन कर सकते हो। तो रीसेट पासवर्ड को भी मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए यूज़र ईमेल, ठीक है। और यूज़र ईमेल जो हमारा स्ट्रिंग है वो चाहिए और ये रिक्वायर्ड फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये 2-3 बॉडी को डिफ़ाइन कर दिया है। जब आप ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हो तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, राइट। कौन कौन सी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो यहाँ पे स्टेटस कोड भी डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। आपके स्टेटस कोड डिफ़ाइन होने चाहिए, आपके मैसेजेस डिफ़ाइन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आप स्टेटस कोड भेजो 201 जो कि हमारा होता है क्रिएटेड पे, ठीक है। और यहाँ पे उस स्टेटस कोड के ऊपर आप अपना कुछ मैसेज भेजना चाहते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप डिफ़ाइन कर लेते हो सारी चीज़ें को तो आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 400 के ऊपर जो कि एक होता है हमारा बैड रिक्वेस्ट का, ठीक है, इसमें भी हम क्या मैसेज देना चाहते हैं वो भी डिफ़ाइन कर लेते हो, राइट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो वैलिडेशंस का देना चाहते हो। अगर वैलिडेशन फेल कर रहा है हमारा तो आप देना चाहो कि जो आपका फील्ड है, फील्ड का जो वैलिडेशन है वो क्या होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप एरर डिफ़ाइन कर लेते हो, आप सक्सेस के ऊपर क्या रिस्पांस देना चाहते हो वो डिफ़ाइन कर लेते हो। यहाँ तक कि आप इसका भी एक बेसिकली जो रिस्पांस का जेसन है, जो रिस्पांस का टाइप है वो भी डिफ़ाइन कर लेते हो। मैसेज क्या होने वाला है, स्टेटस के कोड क्या क्या होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देना चाहते हो 200 जो कि स्टेटस कोड है, ठीक है। और इस 200 जो स्टेटस कोड है हमारा, इसके अराउंड जो मैसेज आएंगी वो क्या होगा, तो लॉगिन सक्सेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेनी चाहिए। 400 दे सकते हो, तो 400 में हम इनवैलिड क्रेडेंशियल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिफ़ाइन कर लेते हो, ठीक है। तो जब आप डिफ़ाइन कर लेते हो, जब आप यहाँ पे हर चीज़ क्या क्या हमें एक्सेप्ट करनी है, क्या क्या हमें बनाना है, ये सारी चीज़ें जब डिफ़ाइन कर लेते हो तो आपको आसान होता है कोड करना, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें तो डिफ़ाइन कर ली हैं, लेकिन अगर आप एपीआई बनाने जाते हो तो आप जब एपीआई बनाते हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर डिफ़ाइन करो, राइट। यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट बॉडी होगी, कौन से वैलिडेशंस रूल लगेंगे, कौन कौन से बॉडी में आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हो, राइट। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए। आपका रिस्पांस में क्या डेटा जाने वाला है, अलग अलग आपका जो रिस्पांस कोड है उसके अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होनी चाहिए। जब आप बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर लेते हो तो बस आपको यहाँ पे कोड में चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है, बस कोड लिखना होता है, लॉजिक्स लिखने होते हैं और जो वैलिडेशंस हैं, जो आप रिक्वायर्ड फील्ड है उसको आप बस चेक करते हो, आप एक लॉजिक लिखते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा एपीआई डिज़ाइन हो जाता है, आपका पूरा पूरा एपीआई बिल्ड हो जाता है, राइट। अगर आप डिफ़ाइन नहीं करोगे, आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें पहले तो भूल जाओगे, राइट। कई जगह कई चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करोगे, कई जगह आप कई चीज़ें इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे और आपके यूजर रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट क्या है वो भी चीज़ें आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि जब आप एपीआई बनाने जाते हो तो प्रॉपर डेफिनेशन के साथ ही जाओ, राइट। अभी मैंने ऑब्वियसली हर चीज़ें डिफ़ाइन नहीं किया है क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने लॉगिन सिस्टम को बना रहे हो या कोई भी एपीआई बना रहे हो तो उसके अराउंड ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली डिफ़ाइन करनी है।